हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे विशेष बात कि रोज की पूजा में जो हम भोग लगाते हैं, उस भोग लगाने में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, क्या क्या चीजें हमें नहीं करना है। तो देखिए, प्रतिदिन हम भगवान को अपने घर में रखे हैं तो भूखा नहीं छोड़ना चाहिए हमें। प्रतिदिन भोग जरूर लगाएं। मैं दो चीजें आपसे कहती हूँ कि और कुछ करे ना करे, लेकिन घर के मंदिर में यदि भगवान को रखे हैं तो थोड़ा उन्हें स्नान कराकर भोग जरूर लगा लीजिए। और ऐसा नहीं करते हैं तो आप श्राप के अधिकारी बनते हैं। हाँ, बात मेरी थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है, क्योंकि आपने भगवान को अपने घर में स्थान दिया हुआ है और जहाँ पे जिसको स्थान देते हैं वहाँ पे उसको भोजन देना अनिवार्य होता है। तो आपने भगवान को स्थान दे दिया है, खुद नहा रहे हैं, खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और भगवान के लिए आप बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो ये गलत है। तो हर स्थिति में आपको अपने घर में रखे हुए भगवान का, कितनी भी जल्दीबाजी में है सुबह, लेकिन भोग लगा कर जाइए, ये उचित होगा। अब बात कर लेती हूँ कि भोग लगाने में कौन सी गलतियां हैं, जो कि देखिए कभी कभी ना छोटी छोटी गलतियां होती हैं, हम जाने अनजाने में करते हैं और नहीं पता हमें कहाँ से वो धीरे धीरे आदत बन जाती है और उस आदत से हमारा परिवार तबाह होने लगता है, हम परेशान होने लगते हैं और धीरे धीरे समाज में हमारा जो बहुत सारी बदनामी भी होती है, बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। तो इन्हें कैसे ठीक करना है, कैसे करके भगवान को भोग हम लगाए। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। कल मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर रही थी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, तो लोग अपनी फोटो भेजे हैं, अपने भगवान की फोटो। तो इस चीज़ से मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। और इस वीडियो से आपको निश्चित तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि आपको निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें सीखने को मिलेगी। और अच्छी अगर नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप तो इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मैं बात कर रही थी कि जो आप भगवान को भोग लगाते हैं, तो जो आप अपने घर में देवी देवता रखे हैं, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि दो चीजों में भोग लगेगा, दो बर्तन में आपको भोग लगाना है, एक ही बर्तन में नहीं। क्योंकि कुछ ऐसे देवता होते हैं जिसमें तुलसी पत्र डाल के लगेगा, और कुछ ऐसे देवता होते हैं जिन्हें तुलसी पत्र से मतलब नहीं, मनाही है उनके लिए। जैसे कि देवी दुर्गा जी को, गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है, वहीं पे विष्णु जी रखे हैं, राम जी रखे हैं, लड्डू गोपाल जी रखे हैं, शालिग्राम जी रखे हैं। तो इन लोगों का भोग कभी तुलसी पत्र के बिना चढ़ ही नहीं सकता। हनुमान जी को भोग बिना तुलसी पत्र के बिना उनकी संतुष्टि ही नहीं होती है। तो इन देवताओं को आपको भोग में तुलसी पत्र डालना अनिवार्य होगा। तो आप अपने घर के मंदिर में जो भोग लगाते हैं, कम से कम दो बर्तन में भोग लगाया करिए, ये बहुत उत्तम होगा आपके लिए। दो बर्तन में भोग लगाया करिए, एक बर्तन में दोनों भोग को थोड़ा थोड़ा करके दो बर्तन में रखिए, एक में तुलसी पत्र डालिए और एक में आप इस तरीके से रखिए। कुछ लोग आपको दलील देंगे कि एक में ही तुलसी पत्र डाल के सभी भगवान को आह्वान कर दीजिए। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। अगर आप भगवान को भाव से खिलाएंगे तो आप उसे चाहेंगे कि कैसे करें, क्या क्या चीजें उनकी पसंद का दें जिससे वो खा ले। तो मैं कह रही हूँ कि भाव से खिला रहे हैं, आपको सही नहीं लगता तो आप एक ही जगह रखिए, निश्चित तौर पे वो ग्रहण करेंगे। लेकिन भाव भाव की बात होती है, मेरा भाव ऐसा कहता है और मेरे गुरु जी भी ऐसा कहते हैं कि घर के मंदिर में दो जगह ही रख कर के भोग लगना चाहिए। तो करना ये होता है कि आप एक जगह तुलसी पत्र रखिए और एक जगह साधारण भोग रखिए। गणेश जी को, माता जी को, पूरे शिव परिवार को भोग जो लगेगा, माता सरस्वती जी अगर आपके मंदिर में है तो जो भोग उनको लगेगा वो बिना तुलसी पत्र का। तो जो कटोरी है उनमें भगवान को आह्वान करिए, बुलाइए कि हे प्रभु, जिन जिन का मैंने अभी नाम आपको गिनाया वो भोग। और जो तुलसी पत्र वाला है वो भगवान विष्णु जी को चढ़ाइए, शालिग्राम जी को चढ़ाइए, लड्डू गोपाल जी को चढ़ाइए, हनुमान जी को, श्री राम जी को चढ़ाइए। तो सबको इस तरह से चढ़ा दीजिए और चढ़ाकर तब ही आपका भोग पूर्ण होता है। दूसरी गलती जो आप लोग करते हैं, अब बहुत सारा प्रश्न आएगा कि दीदी चींटियां लगती हैं भोग में, मैं लगाती हूँ। तो देखिए, ये सामान्य सी प्रक्रिया है, हर बात को एकदम से बढ़ा चढ़ा कर सोचिए मत। चींटियां लगती हैं वो सामान्य सी चीज है, मीठे पे चींटियां लगती हैं, लेकिन प्रसाद का कभी भी एक एक कण बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। एक एक कण को आपको खा जाना है, या जैसे मिश्री है, गुड़ है, जो कुछ भी है उसको प्रयोग कर जाइए।
तुरंत आप इसे प्रयोग करिए। या एक और काम है जिसे आप कर सकते हैं, आप बच्चे अगर हैं स्कूल जाते हैं तो उनके दूध वगैरह में भी मिश्री डालकर दे सकते हैं। इससे बच्चों की क्या होगा, बौद्धिक विकास होगा और जल्दी भगवान का प्रसाद खा के जाने से बच्चों का मन विचलित नहीं होता है। तो ये भी कर सकते हैं। हर हाल में प्रसाद को तुरंत खा जाइए। बहुत लंबे टाइम तक कभी भी मंदिर में छोड़कर प्रसाद को नहीं रखा जाता है। जैसे एक गलती होती है, बहुत सारे लोग गलतियां ये वाली करते हैं कि प्रसाद को मंदिर में 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे तो चींटियां लगेगी ही। प्रसाद का मतलब हुआ कि आप आंख बंद करके भावना करिए भगवान को, और भावना करके आप भगवान का भोग लगाइए। ये गलती है, हर हालत में प्रसाद का अनादर है। तो आपको क्या करना है कि आंख बंद करके भावना करिए और कहिए कि हे प्रभु आकर भोग लगाइए, जो भी रूखा सूखा हमने आपको दिया है उसका भोग लगाकर हमें कृतार्थ करिए। ऐसा बोलकर भगवान को भोग लगाने का आग्रह करिए और वो आए और आपके घर आपका भोग ग्रहण करें। ऐसा बोल करके आप उनको आह्वान करिए। जब भी भोग लगाएं, दूसरी गलती है ये, मतलब ये वाली गलती आप लोग मत करिएगा। हमेशा प्रभु को भोग लगाते टाइम जब आप भोग लगाएं तो आपकी आंख बंद होना चाहिए। अगर पर्दे वगैरह हैं तो आप खींच दीजिए, नहीं तो कुछ सेकंड के लिए ही आंखें बंद करके रखिए। ध्यान करिए कि ये प्रभु भोग लगाए, आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखिए। जब भोग लगाइए आंखें बंद रखिए और कुछ सेकंड के लिए ध्यान करिए प्रभु का कि आप प्रभु आ रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। देखिए भाव का ही यहाँ खेल है। जिनके काम पूरे हो रहे हैं ना, वो सब भाव का खेल है। बिना भाव का कोई भी चीज आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो आंखें बंद करिए, प्रभु को बुलाइए, भोग लगाइए। और जब भगवान का भोग लग जाए, भोग उठाने से पहले एक बार घंटी जोर जोर से जरूर बजाइए। ऐसा करने से जो भोग आप भगवान को ग्रहण कराते हैं वो ये लगता है कि आप प्रेम के साथ भगवान को ग्रहण करा रहे हैं। तो जोर जोर से घंटी की आवाज़ आप ज़रूर करिए, जोर जोर से घंटी बजाइए। घंटी बजाने के बाद ही आपको भोग उठाना है। बहुत तेज़ी से घंटी बजाइए, 2 मिनट 1 मिनट या कुछ सेकेंड ही बजाइए, लेकिन बजाइए ज़रूर। ये भगवान को भोग लगाने का सही तरीका है। देखिए पहले जब हम लोग मंदिरों में भोग लगाते थे, जैसे हमारे मायके हम बताते हैं, तो पूजा बहुत लंबे टाइम तक शिव जी का, तो मैं जब भोग लगाती थी तो भोग लगाने में ही आरती, अपना जो भी समझदारी थी, दरवाज़ा बंद करके भोग लगता था, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ये वाली आरती पढ़ लेती थी। और पढ़ करके, और जब तक पढ़ती थी उसके बाद 3 बार ऐसे ताली मार के और तब जा करके दरवाज़ा हम लोग खोलते थे। ऐसी मान्यता थी कि भगवान आइए भोग लगाइए। तो हम लोग ऐसा, मेरी आज भी वही आदत है कि मैं क्या करती हूँ, भोग लगाती हूँ तो आंखें बंद करके जय गणेश, वही बचपन वाली आदत अभी भी है, जय गणेश देवा कर लेती हूँ। और जब भी आंखें खोलती हूँ तो 3 बार ताली मारती हूँ भाव से भगवान को कि मैं मंदिर में ही भोग लगा रही हूँ। तो भाव से ताली मार करके भगवान के सामने आंखें खोलती हूँ। और ऐसी मान्यता है कि भगवान भोग ग्रहण करते हैं। भगवान सुगंध से भोग ग्रहण करते हैं। भले ही आपके द्वारा चढ़ाया गया सामान कम नहीं होता है, लेकिन वो आते हैं। और विश्वास करिए जहाँ भाव है वहाँ सब कुछ है। उसके बाद जो दूसरी गलती होती है, कभी भी भगवान को चढ़ाया हुआ जो भोग चढ़ा रहे हैं आप, उसको पानी के साथ आचमन जरूर कर लीजिए। हाथ में थोड़ा सा पानी लीजिए और लेकर ऐसे 1 बार, ऐसे 2 बार उस कटोरी को ऐसे घुमा लीजिए पानी के साथ, ऐसे करके तब जा करके। और भोग लगाने के बाद हर बार आपको ध्यान रखना है कि हस्त प्रक्षालनम, यानी कि भगवान का हाथ धुलवाया जाता है। तो जब आप भगवान को भोग लगा दें, थोड़े थोड़े पानी आप कहीं कटोरी रखिए मंदिर में, उसमें गिराइए, या मंदिर के किनारे जगह है उसमें गिराइए। तो थोड़ा थोड़ा हस्त प्रक्षालनम ऐसा बोलकर थोड़ा थोड़ा जल मंदिर के दोनों साइड, या कटोरी रखे हैं तो उसमें, उसी से 2 बार गिराइएगा, उसी से हो जाता है देवताओं का हाथ प्रक्षालन। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से करके अगर आप भोग लगाते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और किसी भी तरह की चींटी या कुछ भी भोग पे लग जाए तो भोग को मतलब थोड़ा सा उसको साफ करके उसे ग्रहण जरूर कर लीजिए। कभी भी भोग को फेंका नहीं जाता है, उसका अनादर नहीं किया जाता है कि चींटियां लग गई तो ये लग गया। आप बहुत लंबे टाइम 10 मिनट क्यों छोड़ेंगे, आप बस आंखें बंद करिए और भोग को आप उठा लीजिए। बस इतने ही देर की बात होती है। तो उसमें कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लंबे टाइम तक इंतज़ार करें। हाँ, आप चाहें तो आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर सकते हैं, कुछ सेकंड के लिए भी आंखें बंद कर सकते हैं। चाहें तो पर्दे गिरा करके और आप अपने कुछ 1 मिनट के लिए इधर उधर भी हट सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। आप आंखें बंद कर देंगे, आपका भोग लग जाएगा।
तो ये छोटी छोटी गलतियां, भोग का अनादर करना, भोग में चींटियां लगे रहना, इधर उधर करना, ये सब अनादर है। तुरंत भोग को लगाइए, तुरंत उसे ग्रहण करिए, तब जाकर के आपका जो काम है वो अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।